राज्य में पधारे हैं महारानी जी। इसका दृढ़ निश्चय देखकर ऐसा लगता है कि ये सच बोल रही है। मुझे अभी जाकर महाराज से बात करनी होगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक साधारण सा योगी उन लोगों को अक्षरधाम कैसे पहुंचा सकता है? क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु कांता की आंखों में अपने बेटे को मिलने की जो खुशी थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो सच में ही अक्षरधाम जाकर आई है। और तो और उसका कहना है कि सहजानंद जी ही साक्षात सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं। इसीलिए आप मेरा कहा मानिए और चलकर सहजानंद स्वामी जी से मिल लीजिए। कदाचित ये सब सत्य हुआ तो हमें भी उनके विलक्षण स्वरूप के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मिलने अवश्य जाएंगे और इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे वो सच में भगवान है या कोई बहरूपिया। यथार्थ और भ्रम में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है और इस अंतर को समझने के लिए मनुष्य के मन में अटूट विश्वास का होना परम आवश्यक है। किंतु कई बार ये देखा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने विवेक से ज्ञान को अर्जित तो कर लेता है, परंतु फिर भी वो प्रभु को नहीं पहचान पाता और यथार्थ को भूलकर वो भ्रम में जीने लगता है और इसी भ्रम के कारण वो अपने सामने खड़े हुए भगवान को भी नहीं देख पाता। वो मूर्ख उनके अस्तित्व पर ही शंका करने लगता है, उनकी परीक्षा लेने की बात सोचने लगता है, परंतु वो ये नहीं जान पाता कि ईश्वर ही एक यथार्थ है। अतः इस भ्रम को अपने मन से ही मिटा दो और जिस क्षण ऐसा होगा उस वक्त तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यशस्वी भवराजन, कहिए कैसे आना हुआ? मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैंने आपके अस्तित्व पे संदेह किया। आपने तो अपनी मन की आंखों से देख लिया कि हम कौन हैं। कोई बात नहीं राजन, संदेह करना मनुष्य की आदत है और संदेह का निवारण करना हमारा कार्य है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम भी आपके वही दिव्य दर्शन चाहते हैं जो आपने कांता और फूलचंद को दिए। अनुपम अभिनव जन मनहारी, छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। सर्वावतारी सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। जल्दी जल्दी तैयारी करो, आज हमें बड़े महाराज की मुक्ति हेतु दान यज्ञ संपन्न करना है। महाराज की सवारी हमें लेने आती ही होगी। क्षमा कीजिए महायोगी, आज आपके लिए कोई सवारी नहीं आने वाली। क्या आप बकवास कर रहे हो शंभुनाथ? क्रोध करने से कुछ नहीं होगा महायोगी, क्योंकि सत्य यही है कि आपके स्थान पर कोई और सन्यासी ये कार्य संपन्न कर रहा है। और इतना ही नहीं महायोगी, उस सन्यासी ने कांता और उसके पति फूलचंद के बेटे का श्राद्ध भी संपन्न कराया है। इतना ही नहीं, उस सन्यासी ने अपने सिद्धि के बल पर फूलचंद और कांता को अक्षरधाम भेजकर उनके पुत्र से उनकी भेंट भी करवाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता शंभुनाथ, ये सिद्धि केवल मैं ही साथ सकता हूँ।
ये यज्ञ हवन का पाखंड। गाय कहाँ चली गई? दृश्य क्या, गाय कहाँ गई? यह आपने क्या किया मेघ जी? क्या आप जानते नहीं किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न डालना महापाप है, अनुचित है? और आप जो कर रहे हैं महाराज, क्या वो उचित है? यज्ञ करने का वचन तो आपने मुझे दिया, किंतु यज्ञ करने का अधिकार इस पाखंडी सन्यासी को? ये मेरा अपमान है। इस नगर के राज पंडित का अपमान, इसे मैं किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकता। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है मेघ जी, ये अक्षराधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ही है, और इन्होंने स्वयं अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हमें दिए। ये तुच्छ योगी और अक्षराधिपति, मैं नहीं मानता। इसने अवश्य आप पर कोई जादू टोना कर दिया है और आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। ये अवश्य साधु के भेष में कोई पाखंडी है जो थोड़ी बहुत मायावी शक्तियां जानता है और जिसका शिकार आप भी हुए हैं। नहीं मेघ जी, नहीं, ये सच में भगवान ही है, अक्षरधाम के अधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ही है। यदि यह सत्य है कि ये अक्षरधाम के अधिपति है, तो मुझे आज तक ये अक्षरधाम में क्यों नहीं मिले? मैं तो ना जाने कितनी ही बार अपनी सिद्धि के बल पर अक्षरधाम गया हूँ। क्योंकि आपकी आंखों पर तो घमंड और दम्भ का पर्दा पड़ा हुआ है महानुभाव। तभी तो आपको प्रभु के दर्शन ना तब हुए थे और ना ही अब हो रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपना घमंड त्याग कर प्रभु के शरणों में आ जाइए तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसे ज्ञानी महापंडित को कल के इस सन्यासी की शरण में जाने को कह रहे हो? जानते नहीं, मैं परम पूजनीय रामानंद स्वामी जी का शिष्य हूँ। उनसे मैंने अष्ट सिद्धि की शिक्षा ली है। तब तो आप हमारे गुरु भाई हुए, क्योंकि हम भी परम आदरणीय रामानंद स्वामी जी के शिष्य हैं। और गुरु भाई से कैसा विवाद? विवाद तो तुमने खड़ा कर ही दिया है, मेरे तप, ज्ञान और सिद्धि को चुनौती देकर, और मैंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु मेरी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। निसंदेह आप अष्टांग योग की सिद्धि जानते होंगे। जानता ही नहीं, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। देखना चाहते हो तो देखो मेरी सिद्धि को। सिद्धि का ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हो? जो मैंने ये सब कुछ किया है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। यदि मैं चाहूं तो मैं अपने प्राण अपनी इच्छा अनुसार त्याग भी सकता हूं और फिर जीवित भी हो सकता हूं। यह असंभव है। मेघ जी महाराज के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इन्होंने अष्ट सिद्धि की है। क्यों गुरुदेव? बिल्कुल सत्य कह रहे हो शंभुनाथ। यदि ऐसा है तो आप इसे साबित करके दिखाइए। सांच को आज क्या योगी, हम अपनी योग्यता को अवश्य साबित करेंगे। इसके लिए हम कल प्रातः ही अपने शरीर को त्याग कर अक्षरधाम चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे इस सहजानंद को हार मानकर मेरी शरण में आना होगा, मेरा शिष्य बनना होगा। बोलो, क्या कहते हो योगी राज? हम भी आज आपको एक वचन देते हैं कि यदि आपने आज ऐसा कर दिखाया तो हम भी अपने सारे शिष्यों के साथ आपके शिष्य बन जाएंगे।
जानता हूँ कि तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तुम्हारी दशा सुधारने का एक ही उपाय है, तुम सहजानंद स्वरूप श्री स्वामी नारायण भगवान से क्षमा मांगो।